थोड़ा सा अपनी प्रोडक्शन के हवाले से ये सीरीज़ जो आपने स्टार्ट की है स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, इसके हवाले से थोड़ा हमारे देखने वालों को बताएं। बेसिकली अगर आप देखें तो अभी जो वक्त चल रहा है उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उस नेगेटिविटी से हमें शॉर्ट टर्म जो नुकसान हो रहे हैं वो तो हम डेली लाइफ पे हम उसको बेयर कर रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म नुकसान जो मैं देखता हूँ वो ये है कि उससे यूथ हमारी बहुत डैमेज हो रही है। उससे ये है कि यूथ को कोई विजन क्लियर नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर में करना क्या। आप किसी से भी अगर जनरल आप सर्वे कर लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी बच्चे का माइंडसेट क्लियर नहीं है। तो इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद ये था कि हम इस मुश्किल हालात के अंदर भी ये चीज़ बता सकें कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास ये मिसालें हैं, अभी 6 कैरेक्टर्स हमने बड़ी मुश्किल से इनको तलाश किया है। अच्छा, और जो ऑन स्क्रीन आने के लिए भी तैयार हो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मतलब कि हमने 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिनमें से ये 6 लोग इनकी मेहरबानी ये मान गए। अच्छा, कौन कौन से वो 6 कैरेक्टर्स हैं वो भी 6 कैरेक्टर्स हैं। एक उलूमी करीम है, पाकिस्तानी फर्स्ट MMA फाइटर हैं। ओके। उसके बाद नू दस्तगीर भट्ट, बिल्कुल ठीक है, वेट लिफ्टर। बिल्कुल ठीक। ज़ैनत इरफान, पाकिस्तान फर्स्ट मोटरसाइकिल गर्ल। उसके बाद यमुना मजीद हैं, स्पेस एजुकेटर। सारा कुरैशी हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर। माहीन वाहिद बलोच हैं जो कि लियारी में बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये 6 कैरेक्टर्स हैं और इनके साथ हमने बड़ी मुश्किल से कोऑर्डिनेट करके। खवातीन की रेशो ज़्यादा है, आप देख रहे हैं इसमें। ये मैंने सबसे पहले बात नोटिस की है। सो यमुना हमारे साथ मौजूद है। यमुना कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यमुना, आपका काम बहुत ज़बरदस्त है स्पेस को लेकर। मुझे लगता है कि अब बच्चों के अंदर, इवन बड़ों के अंदर एक बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, वो है टाइम। और आप चूँकि स्पेस एजुकेटर भी, थोड़ी सी अपनी अकम्पलिशमेंट्स के हवाले से बताएं। क्या क्या आपने अभी तक डिस्कवर किया है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हैं और लोगों के लिए भी हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से स्पेस ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए इंटरेस्टिंग है। क्यूरियोसिटी सभी के अंदर होती है। आई बिलीव ये ह्यूमन DNA का हिस्सा है। बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं, बड़ों में ये हो जाता है कि दे डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अराउंड देम, और उनको लगता है कि यार कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं है। और एक टिपिकल बात कि अच्छा शायद पाकिस्तान में ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसको परस्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अब ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो ये है कि बच्चे तो क्यूरियस हैं ही हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स भी इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ अब आप ये सब्जेक्ट्स परस्यू करें। और उसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी होती है, जिसमें आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 8 years। मैंने एक इदारा बनाया एक्सप्लोरेशन के नाम से। ठीक है। जो डिफरेंट स्कूल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बेसिक अवेयरनेस दे रहा था। तो अब पाकिस्तान में अच्छी खासी अवेयरनेस आ रही है। जब मैंने शुरू किया था, अगर उसको मैं अब के टाइम से कंपेयर करूं, तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब बहुत से स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, बहुत से बच्चे सब्जेक्ट को प्रॉपर परस्यू कर रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री में काम करना या इसमें अपने रोल के हवाले से बताना इट्सेल्फ बहुत ज़बरदस्त बात भी है। एज ही सेट के 20 लोगों में से 6 का राज़ी होना, ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए स्क्रीन पर आकर उसको करना है सारी चीज़ें। मुश्किल था, आसान था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा मुश्किल। आई एम अ कैमरा शाय पर्सन, तो नो मैटर जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ ले लूँ या कोई शूटिंग भी कर लूँ, फिर भी व्हेन आई एम इन माय नेचुरल हैबिटेट, मैं इसको कहती हूँ कि अगर मैं क्लासरूम में हूँ ना तो वो मेरे लिए बहुत आसान है। अगर कोई मुझसे स्पेस के बारे में बात कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, तो मैं बहुत पैशनेटली बात करूँगी। बट जैसे ही द मोमेंट आई नो अच्छा कैमरा है एंड आई हैव टू पोज और मैंने इस तरह करना, और स्पेशली जब आप एक स्कूल में काम कर रहे होते हो ना, तो वो एक मेरे अंदर से नेचुरली मैंने बच्चों के साथ जैसे काम करना होता है। शूटिंग में थोड़ा सा होता है यू हैव टू स्टॉप, आपने उसको वो करना होता है। और फिर मैं देख रही होती हूँ बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी क्यूरियोसिटी या उनका वो जो एक टेम्पो बना हुआ है, वो एकदम जो है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इनकी टीम बहुत कंफर्टेबल थी, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा रहा। कितना टाइम लगा आपको ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में? इस डॉक्यूमेंट्री पे जो प्रोडक्शन थी उस पे हमें तकरीबन 1.5 महीना लगा था। ओके। और पोस्ट प्रोडक्शन तो ज़्यादा टेक्स लॉट टाइम, उसके अंदर भी तकरीबन 1.5 महीना लग गया था। तो अब मुझे ये बताएं कि इन 6 कैरेक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आप उसे एक डॉक्यूमेंट्री में नहीं कर सकते, आप उनके हवाले से नहीं बता सकते, लेकिन जितने लोगों के साथ आपने काम किया,
कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ प्रोड्यूसर भी कि इनका काम को जस्टिफाई किया जाए अगर वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है तो? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, मतलब कि मैं खुद एक टाइम पे आके अमेज हो गया था कि ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं जो बहुत वेरियस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखें तो कोई भी बच्चा होगा उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन किसी को नहीं पता कि स्पेस एजुकेशन भी कोई चीज़ है, किसी को नहीं पता कि और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में ही जाना है। उसके अलावा जेवलिन गेम है आपकी, जिसमें अरशद साहब ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद आपके वेट लिफ्टर्स हैं, MMA है, तो काफ़ी फील्ड्स हैं जिसको परसू किया जा सकता है, लेकिन वो कंटेन किया हुआ बच्चों को यहाँ पे, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करके काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा लगा। तो अब सबसे जैसे अभी ये नहीं है कैमरा शाय, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कैमरा शाय हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किसके साथ रहा इसको शूट करना, उनके काम को? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो नू भाई के साथ रहा था। क्यों, व्हाई इज दैट सो? बस वो था कि उनको, वो भी कैमरा शाय है? वो कैमरा शाय तो नहीं है, लेकिन उनको जिस तरीके से मैं दिखाना कन्वे चाह कर रहा रहे थे, था कि आपके बोलने का स्टाइल ये होना चाहिए, आपने इस तरीके से बोलना, तो वो उस पर थोड़ा सा टाइम लगा, वर्किंग करनी पड़ी है। अच्छा, मुझे यमुना ये बताएं, स्पेस, जैसे आपने कहा कि स्पेस को लेके विद टाइम जब आपने 8 साल पहले शुरू किया था और अब लोगों में खासी अवेयरनेस आई है, आज दुनिया भर में स्पेस साइंसेज हो या स्पेस को लेकर बहुत ज़्यादा काम भी होता है, वहाँ पे बच्चों का इनफैक्ट बहुत इनिशियल लेवल पे इंटरेस्ट भी होता है। पाकिस्तान में अब है, लेकिन हमें मज़ीद क्या करना चाहिए कि स्पेस साइंसेज को लेके, बिकॉज ये क्यूरियोसिटी और सस्पेंस से बढ़कर भी एक चीज़ है जो कि हमें नेचर से समझाने की कोशिश करती है कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी आंखों से दूर हैं, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। सो क्या चीज़ें हैं जिस पर हम मज़ीद काम कर सकते हैं? आई थिंक सबसे पहला स्टेप जो है वो बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए हर तरह के सब्जेक्ट से, हर तरह की फील्ड से, ताकि वो खुद एक्सप्लोर कर सकें कि उनको किस फील्ड को परस्यू करने में मज़ा आता है। स्पेस क्यूरियोसिटी से भरपूर चीज़ है, इसलिए बहुत से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है इसलिए स्टेप बैक कर जाए कि उसको अपने इर्द गिर्द ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही मिले। हो सकता है कि उम्र के साथ साथ उनका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाए। इवन मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी वर्कशॉप्स ली हुई हैं, एंड व्हेन दे वर वेरी यंग तो उनके उनका दे वर क्रेजी अबाउट स्पेस, और उनके पेरेंट्स लेके आते थे। अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, वो फास्ट ग्रोइंग एज है और हमारा एनवायरनमेंट भी आजकल सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो एवरी किड हैज़ अ न्यू ऑब्सेशन आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो आई थिंक ऑब्सेशन एक और चीज़ है, लेकिन एक्सपोजर मिल रहा है ना अगर एक बच्चे को कि भाई उसको एनिमल्स का बहुत शौक है, या उसको स्पेस का बहुत शौक है, या उसको डायनासोर्स का बहुत शौक है, तो अगर लेट देम एक्सप्लोर। और फिर अगर कोई बच्चा वाकई किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है तो वो फिर अपना रास्ता बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। यस, लेट देम एक्सप्लोर। वो जो होता है ना कि कह देना कि नहीं ये नहीं पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, इसकी जो अच्छा हमने हमेशा सुना है कि जब भी हम कोई ऐसे आर्ट्स फील्ड या किसी चीज़ पर को ऑप्ट करने की बात करते हैं, हमें इसका फर्दर जी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई स्कोप नहीं है, आप नहीं इसको करें। अगर आपने आर्टिस्ट बनना है तो पहले तो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा आप कुछ नहीं बन। आप, मुझे लगता है विद टाइम पेरेंट्स में भी ये चीज़ आई है कि वो बच्चों को एक्सप्लोर करने दे रहे हैं, लेकिन मजीद इस पर बहुत काम होना चाहिए। अभी गैप है, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, मुझे बताएं, आप जो एक्सप्लोरेशन के नाम से अपना एक स्कूल चलाती हैं, सिस्टम चलाती हैं, कैसे आप बच्चों को, आप वर्कशॉप्स लेती हैं, एडमिशन होता है, क्लासेस होती हैं, कैसे? डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं, टोटली कुछ टाइम बेस्ड होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं। हम प्राइवेट वर्कशॉप्स करते हैं, स्कूल्स के साथ काम भी करते हैं। मेनली हमारा काम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ है, और ऑफ कोर्स अगर स्कूल के साथ हम काम कर रहे हैं तो सारी डीलिंग स्कूल्स के साथ होती हैं। स्कूल्स हमें बुलाते हैं, वी रन अवर प्रोग्राम्स इन स्कूल्स, एंड वी डू नो दैट देयर आर स्कूल्स जो नहीं कंडक्ट करवा सकते, बट उन स्कूल्स में वो बच्चे ज़रूर मौजूद होते हैं जो शौक रखते हैं। उनके लिए हम प्राइवेट वर्कशॉप्स करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं, और लाहौर में, इस्लामाबाद में, वो डिफरेंट एरियाज़ में होती हैं वर्कशॉप्स, और उसमें बच्चे रजिस्टर करते हैं, एनरोल करते हैं, एंड देन दे एंजॉय द वर्कशॉप। ज़बरदस्त। अच्छा हमजा, आप मुझे ये बताएं कि आपने जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा था तो आपके माइंड, ऑब्वियसली आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप सोचते हैं, बैठते हैं, आइडिया है, एग्जीक्यूशन है, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर कि जो अचीवमेंट जिनकी हैं उन्हीं को इसमें कैरेक्टर्स लिया जाए, ये क्या आइडिया था इसके पीछे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मोटिवेट करना है, लोगों के अंदर एक थॉट प्लांट करना है। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा कि मीडिया
के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें भी बोली जाती है कि मीडिया की वजह से दिमाग ख़राब हो रहे हैं लोगों के। तो अगर दिमाग ख़राब हो सकते हैं तो मीडिया के अंदर ये सकत है कि वो दिमाग ठीक भी कर सकते हैं या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि लोगों के दिमागों में थॉट प्लांट करना है कि आप विजन सिर्फ रखें, उसके लिए मेहनत करें, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्री अब अवेलेबल है देखने के लिए? जी। और कहाँ किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आप ये देख सकते हैं? यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है। और इसको जी सॉरी, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल पे आप बता दें, नाम बताएं ताकि लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो वो देखें। स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। उनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल। यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो अभी आपका आगे प्लान है कि आपने मजीद कैरेक्टर्स को हाँ आगे जी, लेकर आना है, जो कि अभी आप सीरीज स्टार्ट की है, तो इट्स द फर्स्ट पार्ट। इसका सीजन 2 अब स्टार्ट कर देना हमने। अच्छा, और उसमें क्या इसकी है? प्री प्रोडक्शन में हम लगे हुए हैं। अच्छा, और उसमें क्या क्या आप लोग फोकस उसमें हम और फील्ड्स के लोगों को, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि पाकिस्तान से हमने लोगों को निकाला ठीक है। जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं हम उनको ही निकालेंगे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा यमुना, जाहिर है आप अब पढ़ाती हैं, बच्चों के साथ डील करती हैं। आपने जब स्पेस साइंस के अंदर या स्पेस के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया या आपका जो इंटरेस्ट है डेवलप हुआ कि अच्छा ये एक चीज़ है जिसके बारे में मुझे क्यूरियोसिटी है एंड आई हैव टू फाइंड इट आउट? आई थिंक कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी। अच्छा। मैं हमेशा कहती हूँ कि इट वॉज इनेट। ये मैं पैदा इस शदीद क्यूरियोसिटी के साथ हुई थी अबाउट द आउटर स्पेस। मैं जितना भी अपनी मेमोरी को रिवाइंड कर लूँ, बस स्पेस एक चीज़ है जो, और भी छोटे मोटे बहुत शौक डेवलप हुए थे बचपन में, लेकिन स्पेस एक वाहिद शौक है जो कंसिस्टेंट रहा थ्रू आउट द टाइम, और वो अभी भी है, और आई डोंट थिंक सो वो कभी भी ख़त्म होने वाला है। कोई एक पर्टिकुलर मौका नहीं था मेरी लाइफ का कि मैं कहूँ कि हाँ ये ख़ास चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत क्रेजी हूँ। अच्छा, विद टाइम आपने कोई ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है लर्न भी की होंगी जो कि आप पढ़ती है पढ़ाती है, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको एकदम से कहा कि वाओ दिस इज़ लाइक? हाँ, तो एक जो बहुत बड़ी चीज़ आई थिंक दो थी, तो एक स्पेस को लेकर थी और एक एस्ट्रोनॉमी को लेकर थी। तो एस्ट्रोनॉमी अगर मैं आम अल्फाज में बताऊँ तो समझ लें कि एस्ट्रोनॉमी है कि आप अर्थ से किस तरह स्पेस की चीज़ों को स्टडी करते हैं, एंड स्पेस साइंसेज, स्पेस टेक्नोलॉजी इसके आप टेक और सैटेलाइट्स और ये चीज़ें स्पेस में भेजते हैं टू स्टडी स्पेस और स्टडी अर्थ फ्रॉम स्पेस। ठीक है। तो जो स्पेस को लेके, एस्ट्रोनॉमी को लेके जो मेरे लिए बहुत वाव फैक्टर था वो ये था कि एक दफ़ा मैंने फेसबुक पर एरोराज की पिक्चर देखी थी और उसके ऊपर कैप्शन में सिर्फ लिखा था इन आइसलैंड, और उस वक्त मैं हैरान हो गई थी कि भाई ये आइसलैंड में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मैंने मैट्रिक में देखा था जब मैं मैट्रिक करी थी, और फिर आई जस्ट डिड सम गूगल सर्च और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये रियल है, क्योंकि उससे पहले तक मुझे लगता था ये सिर्फ डेस्कटॉप वॉलपेपर्स होते हैं। ओके। ठीक है, मतलब वो एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना था और मुझे लगता था कि अच्छा यार बड़े कूल सा चीज़ है, आसमान से लाइट्स निकल रही हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि ये एक प्रॉपर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है और ये रियल है। तो एक वो बड़े वाव चीज़ थी मेरे लिए। फिर मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा सर्च किया, मुझे पता चला एस्ट्रोफोटोग्राफी होती है, इन चीज़ों की पिक्चर्स लेना। फिर आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ एस्ट्रोफोटोग्राफर्स इन पाकिस्तान। इस तरह की चीज़ें मिली। और स्पेस को लेके जो मेरे लिए एक बहुत वाव फैक्टर था, वो हमेशा से स्कूल्स में बड़ों ने यही बताया कि भाई अगर आपको स्पेस में जाना है तो तुम तो सिर्फ इंजीनियरिंग करोगी, द ओनली वे टू गो ओवर देयर इज़ या तो आप फिज़िक्स लो, मैथ्स लो और ये सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मैंने एस्ट्रोनॉट्स के विकीपीडिया पेजेस, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ना शुरू की थी, एंड आई यूज्ड टू सी कि वो क्या डिग्रीज करते हैं, कि मैं कौन सी डिग्री करूँगी तो मैं भी जैसी हो जाऊँगी। तो मैंने देखा कि कोई एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं थी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स का डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड था। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी होप थी कि नो मैटर वट डिग्री यू चूज़, हाँ आपको स्टेम में करना होता है, आपको साइंस डिग्रीज लेनी होती हैं, लेकिन बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट इज़ नॉट अबाउट जस्ट अ डिग्री, इट्स अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डिफरेंट, आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स है जो आपको रिक्वायर्ड अच्छा, होता है। आपने खुद सर्च कर लिया। मैं एक सवाल ज़रूर इन द एंड, चूँकि मुझे ब्रेक भी लेनी है, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे यहाँ बच्चों को एकेडमिक गाइडलाइंस नहीं मिलती कि उनको कौन सी डिग्री लेकर क्या करना है। हमें सिर्फ ये पता है कि आपने इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप उस पर और फील्ड्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। डू यू फील द नीड कि हमारे यहाँ ये बच्चों को करियर वाइज या एकेडमिक गाइडलाइंस मिलनी चाहिए कि उनको पता हो कि अगर आपने ये डिग्री की है तो भी आप स्पेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं? इसके दोनों तरह के जवाब हैं। आई वुड से कि हाँ एकेडमिक गाइडेंस की ज़रूरत बहुत है
सब बच्चों को बहुत ज़रूरत है, लेकिन आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में इंटरनेट है, ठीक है। तो अगर आपको आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिल रही वो गाइडेंस, तो हर तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनेट को अपना हर शौक़ पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं। वो सारी दुनिया मीडिया का हर तरह का यूज़ कर रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन थ्रू मीडिया। तो आई थिंक जस्ट बस कुछ सवाल लिख के आप यूटिलाइज करने और प्रोडक्टिव तरीके से अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया